शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विशंभरम् श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्। ओम गणेशाय नमः। आपका धर्म बुक YouTube चैनल में स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आमतौर पर 3 की जो संख्या है उसको लेकर एक लोग गलत फहमी है लोगों में। लोग कहते हैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। ये पता नहीं कैसे ये बात आ गई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय दर्शन में तो 3 जो शब्द है 5 है, 1 3 5 बहुत ही बेहतरीन माना गया है। एक तो ब्रह्म है, हालांकि हर संख्याओं का अपना महत्व है। 2 ईश्वर आत्मा और परमात्मा 2 में आ गया, और 3 में आप देखिए हर चीज में 3 कितना शुभ है माना जाता है। लेकिन ये शब्द कैसे आ गया आपने देखा होगा। बहुत से लोग कहते हैं 3 लोग जा रहे हैं, अरे 3 नहीं जाएंगे। 3 रोटी दे दो किसी को, नहीं 3 नहीं। 3 फल दे दिए, नहीं 3 नहीं। आखिर ऐसी डर क्यों है, ये अंधविश्वास क्यों है? इसी पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी धर्म बुक को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जो अब चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और मेरे हिमालय लोग और STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं 3 के शब्द की। 3 की तो बहुत महत्ता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, आप वैदिक धर्म का जो भी नाम इसको दीजिए। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 तो देवता 3 है। आकाश पाताल पृथ्वी 3 है। माता पिता गुरु 3 है। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जो 3 3 3 में आती है। आखिर ये कहां से शब्द आ गया कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े? ये ऐसे कैसे हो गया? कुछ घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोगों ने संभवतः ये भी जोर दिया कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब जंगल गए 3 लोग थे और उनके साथ ऐसा हो गया कि बड़ा दुख उनको सहना पड़ा, कष्ट जो भी था। लेकिन आपको इसको क्यों चोटते? वो तो भगवान की लीला थी। वो वास्तव में एक पापियों को इस संसार से मुक्त करना था, उसके लिए एक लीला रची गई थी। लेकिन 3 को यदि आप और भी जगह देखेंगे, ऐसा नहीं कि पाक की संख्या 5 पांडव भी थे और उनके साथ भी ये था। 5 पांडव और उनकी पत्नी भी तो वनवास गए थे, तो वो 6 लोग थे। ऐसा कोई संख्या घटनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 की मैं बात कर रहा था। आप पूजा करते हैं, उसमें तो पंचदेव पूजे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 माने जाते हैं। मैंने 3 और भी कहा कि जैसे ऋतुएं भी 3 होती हैं, गर्मी, बरसात और सर्दी। हालांकि बीच में आप हेमंत और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 ही तो ऋतुएं हैं। 3 ऋतु हैं। तो ये 3 आप देखेंगे हिंदू फिलॉसफी में 3 का बहुत बड़ा महत्व है। तो 3 देवताओं की मैं बात कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक सृष्टि के रचयिता, पालनहार और विध्वंसक, जो पूरा बाद में सृष्टि को समाप्त करके नई रचना करेंगे। 3 लोग। और गुण भी 3 होते हैं, सात्विक, रजोगुण और तामसिक। 3 ही तरह के गुण हैं मनुष्य में, आप देख लीजिए। सात्विक वो व्यक्ति जो बिल्कुल ब्रह्म में समान हो चुका है, जिसके लिए सभी एक समान है। इनका भोजन भी 3 तरह का बताया जाता है, जो सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक मतलब कम नमक मिर्च मसाला और फलाहार, शुद्ध। राजसी जिसमें राजाओं जैसा भोजन, और तामसी में तो बहुत ही जो क्रूड टाइप भोजन होता है, बहुत ही आप खा नहीं पाएंगे पहले व्यक्ति, वो भी 3 तरह का है। 3 ही देवता हैं। इसी तरह 3 भी लोक भी मैंने पहले भी कहा, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक। 3 लोक में 3 तरह के हो गए। इसके अलावा दर्शन भी 3 होते हैं। योग सांख्य दर्शन में मन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये भी 3 ही तरह के हैं। आयुर्वेद में भी शरीर के 3 दोष पाए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये भी 3 ही हैं। इस तरह के यदि भारत की जो भारतीय दर्शन है उसमें 3 की ही बात की गई है। इसलिए जब भी आप 3 है
3 बार, यदि आप आचमन भी लेते हैं तो हाथ धोने के बाद 3 बार आचमन लेते हैं, तो 3 की संख्या बहुत ही बेहतरीन शब्द है। संख्या इतनी प्यारी वो है कि 3 को आप बिल्कुल ये गलत मान किए कि जिसने आपको कह दिया कि 3 का गलत होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 3 एक बहुत ही बेहतरीन संख्या है। आप कहीं भी जाइए, संख्याएं सभी एक समान है सभी, लेकिन 3 के प्रति जो कहा गया है उसको मैं अवधारणा को खत्म करना चाहता हूं। बाकी संख्याएं सभी का अपना महत्व है। 1 का भी है, मैंने पहले बताया, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। 4 वेद हैं, 4 प्रहर हैं, सब कुछ ऐसे थे। 4 भी है, या 5 में भी है, पंचदेव होता है, या 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हर चीज पे यदि आप एक एक संख्या पे जाएंगे, वो फिर नई वीडियो में लाऊंगा कभी मैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पे कह रहा हूं कि जो लोग ये मानते हैं कि 3 संख्या गलत है, वो शुभ नहीं है, वो गलत मान रहे हैं। 3 संख्या सबसे शुभ जो है उनमें मानी जा सकती है, क्योंकि पूरा दर्शन 3 पर भारत का टिका। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरी के साथ, लेकिन जाने से पहले मेरे इस धर्म बुक को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। इस चैनल में मैं आध्यात्मिक मुद्दों पर बात करूंगा। जल्दी आऊंगा, तब तक जय श्री राम। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।